मैं रुखसार साहब, आप देख रहे हैं वर्ल्ड रिएक्शन यूट्यूब चैनल। वीडियो पे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और ठोकें इसको। तो चलते हैं आज की वीडियो लोग सर किया वाई अरब शेख सिंगिंग हिंदू भजन, इस पर भी इतराज है। चले खैर देखते हैं क्या बोलते हैं इस पर पाकिस्तानी, फिर देते हैं इस पर एक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो वीडियो है अनम शेख का और इसका टाइटल है अरबी सिंगिंग हिंदू भजन, पाक पब्लिक नॉट बिलीव। अच्छा जी, चलिए भाई देखते हैं क्या है। हाँ सर, एक वीडियो है, मैं आपको सुनाना चाहूंगी। हमारे पड़ोसी मुल्क जो है दुबई सर, उसके शेख लोग कुछ कर रहे हैं। Sweetness of Diwali, and I loved each and every piece of the mithai that I tried, the Indian sweets that I got to experience. तेरी मंकी गंगा, अरे तेरी मंकी जमुना था। मेरे ख्याल में भाजी ये 3 से दूरी है इसराइल। ये तो बहुत पुराने वीडियोस हैं, मतलब आज के नहीं है, ये बहुत पुराने वीडियोस हैं और बड़े वायरल हुए थे पहले भी। अब 8-10 साल पुराने, मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा पुराने वीडियोस हैं। तो ऐसे तस्लीम करने के बहाने हिले ढूंढ रहे हैं। दुबई ने तो कर लिया तस्लीम। हाँ जी, तो ऐसे ही है। बस ये मुसलमानों को बहुत नुकसान हो रहा है इस मामले में। हाँ जी, इस पे भी प्रेशर डालेंगे फिर कि आप भी तस्लीम करें, क्योंकि पाकिस्तान भी एटमी मुल्क है। तो इस वजह से थोड़ा प्रेशर तो है इसराइल को भी। इसराइल अगर अभी पाकिस्तान ने हालांकि ठोस वो नहीं दिया बयान कि हम किस तरफ हैं, ये तो बस मिला जुला बयान दे रहे हैं। उन पे ज्यादती हो रही है, उन पे ज्यादती हो रही है, ये नहीं कह रहे कि कौन ज्यादती कर रहा है। क्या हमसे ज्यादा अच्छे लोग, अच्छे वहाँ के रियासत सियासत हिंदुस्तानी है जो आज उनकी इज्जत है दुनिया के अंदर, हमारे अरब कंट्री के अंदर भी। हालांकि बड़ी इंडिया में भी बहुत ज्यादती हो रही है, मुसलमानों के साथ हो रही है, सिखों के साथ हो रही है, लेकिन वो कोई वो नहीं वजूहत दे रहा। फिर उनके आगे हम बोल सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमें इतनी पावर है। ये गवर्नमेंट में पावर कोई नहीं है, ये मेरे और आप में पावर है। हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारा कौन सुनेगा? गवर्नमेंट। अच्छा, मजे की बात ये है, ये मुल्ला साहब को वो साफा जो बांधे हैं थोड़ा अरबी टाइप का लग रहा है। होंगे इधर ही, इंडिया से ही कन्वर्टेड हुए होंगे। इनको लग रहा है कि जी जुल्म होता है बहुत सिखों के साथ। बड़ा आप समझ रहे हैं, बड़ा तरीके से कहा जाता है मुसलमानों पे, अब सिखों पे, क्योंकि पता चल रहा है ना, धीरे धीरे फीडिंग की गई है कि भाई खालिस्तान वाले को हवा देना है, हवा देना है। आजकल देख ही रहे हैं आप, खालिस्तान बड़ा हवा चल रहा है, पन्नू का भी हवा चल रहा है। अमेरिका ने कहा है, देखिए मैं हमेशा कहता था ना कि अमेरिका जो है वो किसी का सगा नहीं है। भारत ने रशिया यूक्रेन वाले मामले पर अमेरिका की नहीं सुनी। अब देखिए अमेरिका का रंग, असली रंग अब दिख रहा है। मैंने पिछले कई वीडियोस में बोला था कि अमेरिका ने ही कनाडा को पुश किया कि निज्जर वाले मामले पर आप भारत पर आरोप लगाओ। अभी तक एक भी सबूत नहीं मिला है। अब एक और केस जो है वो निकाल के लेके आए हैं, उस पर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा अभी मैं। निकाल कर लेके आए हैं कि देखो जी भारत मरवाना चाहता था, तो वो सरकारी वो था, ये था। ऐसे पेश किया है कि पता नहीं, मतलब ये वही सीआई है जिनको इजराइल पर अटैक हुआ हमास का, उसकी खबर तक नहीं मिली। लेकिन एक बंदा चेक रिपब्लिक से पकड़ के लेके आए हैं, इंडियन है, निखिल गुप्ता नाम है। अब उसकी चीजें निकाली जा रही, भाई इधर से भी टीम बना दी गई है, जांच चल रही है भारत की तरफ से भी। अब वो कहेंगे जी ये पन्नू को मरवाना चाहता था क्योंकि पन्नू यूएस सिटीजन है। लेकिन आप सोचिए कि पन्नू अमेरिका में बैठकर भारत को तबाह करने की, भारत को बांटने की, भारत में हमले करने की चेतावनी देता है, तो अमेरिकन गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं ले रही। ठीक यही काम यहां से बैठ के कोई अमेरिका के लिए कहने लगे, आप देखिए कैसे अमेरिका बिलबिलाने लगेगा, बोलेगा पकड़ो, ये करो, वो करो। ये है डबल स्टैंडर्ड अमेरिका का। इसलिए मैं कहता हूं अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता, और हम जानते हैं ये बात। और लिटरली जिस तरह से कनाडा को जवाब दिया हमने, वैसे ही अमेरिका को भी इस मामले में पड़ने वाली है ढंग से। आप देखिएगा अभी आप। खैर, तो मैं वही कह रहा हूं कि ये खालिस्तान को हवा दे रहे हैं देने के लिए। ये देखिए कैसे एकदम एजेंडा के तहत अब सिखों को भी शामिल करके, पहले मुसलमानों पर जुल्म होता था, देखिए जी अब सिखों पर भी हो रहा है, सिखों पर भी हो रहा है। हर जगह ये मैसेज पहुंचा दिया गया, कोई भी बोलो हर जगह बात करो तो मुसलमानों और सिखों पर हो रहा है। लेकिन एक बात बताइए मुल्ला साहब, ये जो तुर्बत में हजारों की संख्या में बलूच जो हैं वो बैठे हुए हैं, रैलियां निकालते हैं,
1.5 साल 2-2 साल 10-10 साल से अलग अलग जगहों पर रैलियां निकाली जा रही हैं, उनके बच्चे मारे जा रहे हैं, गायब हैं, मिसिंग पर्सन, उन पर तो कभी आपकी जबान से कुछ नहीं निकलता। कभी आपने उनके लिए आवाज उठाई है? आपके ही देश के लोग हैं, भले ही कब्जा किया बलूचिस्तान पर, लेकिन फिलहाल तो पार्ट अभी पाकिस्तान का ही है। आपके ही देश के लोग हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया आपके कवर नहीं कर रही, लेकिन सोशल मीडिया पर वीडियोस आ रहे हैं, तस्वीरें आ रही हैं, शेयर हो रही हैं, लोगों तक, पूरी दुनिया तक ये बात पहुंच रही है कि बलोच के साथ आप लोग क्या कर रहे हैं बलूचिस्तान। लेकिन उनके लिए आज तक मैंने नहीं सुना कि कोई आके बोले कि नहीं यार, हमें उनके लिए भी आवाज उठानी चाहिए, हमें उनके सपोर्ट में खड़ा होना चाहिए। लेकिन आपको दूसरे देश में क्या हो रहा है उसकी ज्यादा फिक्र है, उससे आपका दिल जलता है, दिल दुखता है। ओहो, क्या बलोच मुसलमान नहीं, चूंकि वो आपस की लड़ाई है, आपस का लफड़ा है, नहीं, उधर हम ध्यान नहीं देंगे। हम समय सिर्फ भारत के लिए बोलने को कहा गया है, सिखों के लिए बोलने को कहा गया है। भारत में सिख जैसे हम हैं वैसे ही सिख, कोई फर्क मत करिएगा, ये बात समझिए। नहीं तो एक एक चपेड़ मारना शुरू किया ना सिखों ने, पतलून गीली हो जाएगी आप लोगों की। 93,000 का सरेंडर याद है? जनरल अरोड़ा याद है? सरदार ही थे वो। 93,000 की पतलून उतरवा दी थी उन्होंने पाकिस्तानियों की, पाकिस्तानी फौज की। याद रखिएगा, जनरल जे अरोड़ा। और वैसे वैसे हजारों लाखों सिख अफसर हुए हैं, सिख जवान हुए हैं, जिनके सामने पाकिस्तानियों की पैंट गीली हो जाती है। खैर जो है वो बस अल्लाह माफ करे, हम इस्लाम के बहुत दूर जा रहे हैं। क्या इंडिया का राज नहीं चलने वाला जैसी हरकतें हो हाँ रही हैं? ये ऐसे बिल्कुल है कि इंडिया को जो है ना वो सेकंड सुपर पावर भी कह सकते हैं। अच्छा, तो पहली कौन है? पहली तो अमेरिका है ना, तो अमेरिका भी ज्यादातर इंडिया को प्रमोट करता है। हाँ जी, जैसे इसराइल को कर रहा है और ऐसे इंडिया को कर रहा है, ताकि ये मिलजुल के सारे जो है ना, जैसे इंडिया अब अफगानिस्तान को कर रहा है। हाँ जी, प्रमोट कर रहे हैं। क्या हमें इंडिया से ताल्लुकात नहीं बना लेने चाहिए? फिर हमारी भी वाहवाही होगी, हमारे भी अच्छे ताल्लुकात बन जाएंगे सबसे। बस जैसे वो कुरान में है ना कि गैर मुस्लिम आपके दोस्त नहीं हो सकते। अच्छा। अगर उस चीज को हम माने तो फिर हम तो बहुत कोशिश करते हैं। अच्छा। जैसे पिछली दफा इमरान खान ने दूसरे दिन ही वो जो पायलट गिरफ्तार हुआ था, अभिनंदन, दूसरे दिन ही वापस किया। इमरान खान ने ट्रेड भी तो बंद कर दी थी ना। बस ऐसे ही है। हम अगर तो आपको क्या लगता है कि प्यार मोहब्बत में वापस किया था? प्यार मोहब्बत में नहीं किया था, खौफ में किया था। खौफ में इमरान खान ने खुद पार्लियामेंट में माना था कि अगर नहीं छोड़ते ना तो मिसाइल अटैक होने वाला था पाकिस्तान पर। सुनिए। अब मुझे यह भी पता है कि कल रात एक था कि शायद पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का मिसाइल अटैक किया जाए, वो फिर बाद में डिफ्यूज हो गया। ये तो हो गया पहला सबूत कि प्यार मोहब्बत में नहीं किया था। बाकी आप बाद में दावे करते रही कि हम ये कर देते वो कर देते। अच्छा, आप ही के एक पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हैं, उन्होंने भी पाकिस्तानी पार्लियामेंट में ही बयान दिया था कि माथे पर पसीना था और टांगे जो हैं वो कांप रही थी। सुनिए। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं, मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे, और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। सुन लिया? तो प्यार मोहब्बत में इमरान ने नहीं छोड़ा था। वो जानता था इमरान खान कि अगर नहीं छोड़ा तो मिसाइल आने वाली है, और आपके पास तो टैंकों में भरने के लिए डीजल भी नहीं है, लड़ोगे कहां से? तो जो बची कुछ इज्जत और जो बचे कुछ पैसे थे वो भी चले जाते और फटहाल हो जाती स्थिति। तो इमरान खान चालाक निकला, उसने इसीलिए फौरन छोड़ दिया। हम कहते हैं कि हिंदू या यहूदी जो है इस्लाम के मुताबिक हमारा कुछ नहीं है, हमारा भाई नहीं है, हमारा दोस्त नहीं है, तो फिर चाइना भी तो गैर मुस्लिम है ना, चाइना को हम अपना दोस्त क्यों कहते हैं?
चाइना भाजी कुछ दोस्तों को फिर साथ मिलाना भी पड़ता है। मतलब वैसे कहने को हम इस्लाम के मुताबिक चले, लेकिन अगर जहाँ बेनिफिट आएगा वहाँ हम इस्लाम को साइड रख के हम यहूदियों को भी रख ले। हाँ जी, रखते हैं। अच्छा, हाँ जी। वैसे तो फिर सर हम हिंदुओं से भी दोस्ती कर सकते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए, इंडिया के साथ भी हाथ मिला सकते हैं। ये जिस चाइना की दोस्ती की बात कर रहे हैं वो अपने देश में इस्लाम को खत्म कर रहा है। और जो भी पाकिस्तानी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट है और उसने बकायदा प्रूफ के साथ, सबूतों के साथ पूरी स्टोरी बनाई है। और उसी पर मैंने भी एक स्टोरी बनाई है डिफेंस डिटेक्टिव पर, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, जाकर उस वीडियो को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। ये बताइए, भारत में ही बताइए, एक बाबरी मस्जिद को लेकर आप लोग आज तक बैठे हुए हैं, चाइना ने 16,000 से ज्यादा मस्जिदें तोड़ दी। फाइनेंशियल टाइम्स ने 2,500 करीब मस्जिदों की सैटेलाइट इमेज से इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है। सबको तोड़ दिया गया या तो बदल दिया गया, उसका चाइनीजकरण कर दिया गया। कुरान पढ़ने नहीं दी जा रही, कुरान को भी बदला जा रहा है। वहां पर नए बच्चों को रिलीजियस पढ़ाई से और इन सब चीजों से दूर रखा जा रहा है चाइना में। और आप कहते हैं चाइना दोस्त है। अरे है हिम्मत तो जाकर पढ़िए उन रिपोर्ट्स को, और है हिम्मत तो चाइनीज एम्बेसी के बाहर जाकर, मैं पूरे पाकिस्तान को चैलेंज करता हूं। आप लोग कहते हो ना इस्लाम हमारा ये, पैगंबर हमारा ये, वो जाकर आप करिए चाइनीज एम्बेसी में, तब तो देखो मैं कहां है टीएलपी वाले, लब्बैक वाले। किसी की जबान नहीं खुलेगी चाइना के खिलाफ, करके दिखा दीजिए, मान जाऊं मैं। ओपन चैलेंज, जाकर चाइनीज एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट करवा दीजिए, तब मानूं मैं, देखूं। इंडियन जो है ना वो असली दुश्मन है। 3-4 वारें हो चुकी हैं, तो इस वजह से तो वॉर्स किसने शुरू की हुई है, इंडिया ने या पाकिस्तान ने? मेरे ख्याल में तो जाहिर है जो ज्यादा पावरफुल होता है पहले वो ही चमाटा मारता है। अच्छा। कोई भी, मैं हूँ, आप हैं, कोई भी भाई हैं। मतलब कौन, किसने शुरू? मेरे ख्याल में तो इंडिया में, मैं तो उस वक्त नहीं था, लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया चाहता था कि मैं पाकिस्तान पे कब्जा कर लूंगा। अच्छा। वो तो जीता कौन है, इंडिया जीता है या हम जीते थे? 65 की जंग तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान जीता था, लेकिन 71 जो है ना वो हम हारे हैं, क्योंकि हमने अपना आधा टुकड़ा दे दिया है। आधा टुकड़ा दिया तो वो देखे कितने खुशहाल हैं, उनका टका कितना चला गया। हाँ जी, वो ऊपर चले गए। हम जो है ना नहीं ऊपर जा सकते जब तक हम थोड़ा सा ना दीन से भी दूरी। ये अभी लास्ट टाइम की पोजीशन है, ये दीन से दूरी और क्या है। क्या वजूहात है? हम तो सऊदी को अपना आइडियल मानते थे, अब सऊदी के अंदर भी सिनेमा खुलने लग गए हैं, दुबई के अंदर मंदिर बन गए और काफी चीजें इस तरह की प्रमोशन। आइडियल सऊदी आइडियल नहीं होना चाहिए, आइडियल तो वो होना चाहिए कि जो दीन पे अमल कर रहा है। एक टाइम पे जब अरबों के पास था इस्लाम, उसके बाद तुर्कों को शिफ्ट हो गया, तो अल्लाह ताला तो ये फरमाते हैं कि जो मेरा काम करेगा, मेरे दीन को पकड़ेगा, मैं उसे दे दूंगा, चाहे कोई भी होगा, चाहे अरबी हो चाहे अजमी। हम दीन के मानने वाले हैं ना, तो आज हमारे भी बड़े बुरे हालात है। क्यों? टर्की के भी बुरे हालात हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, खराब हो रही हैं, नौकरियां नहीं है, महंगाई है, टर्की की भी कोई अच्छी हालत नहीं है। देखते चलिए, ऊपर से पाकिस्तान की हालत आप देख ही रहे हैं। है इस्लाम, है इस्लाम, है इस्लाम, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। महंगाई, बेरोजगारी, नफरत, रेडिकलाइजेशन, सब कुछ चल रहा है। अभी अभी निकला है एफएटीएफ की लिस्ट से, फिर से चला जाएगा एफएटीएफ की लिस्ट में। जबकि सऊदीया डेवलप हो गया है, दुबई डेवलप हो गया है, और जो लोग लिबरल हो रहे हैं वो डेवलप हो रहे हैं। तो अल्लाह किसकी साइड है? आप लोग डिसाइड करिए। अमल नहीं है, आराम घुसा हुआ है हर घर में, सबसे बड़ी बात। अगर हम सऊदी की बात करें तो क्या वजूहात है? उनके ज्यादा ताल्लुकात इंडिया से अच्छे लग रहा है और अब दिन ब दिन बढ़ते जा रहे, क्या है ऐसी वजूहात? इस पे तो खैर बहुत लंबी बात हो सकती है। बेसिकली इंडियन और पाकिस्तानी कम्युनिटी में फ़र्क ये है कि इंडियन एक दूसरे का साथ देते हैं, पाकिस्तानी नहीं देते। फिर ये अगर वो फ्रॉड करते हैं तो वो ओपन नहीं होता, हमारे करने के बाद 100 बंदों को खुद बताते हैं। मेन चीज़ जो है, इसलिए पाकिस्तानियों को पसंद नहीं किया जाता। पाकिस्तानियों को पसंद तो किया जाता है क्योंकि हर फील्ड में होते तो मौजूद हैं और अच्छे टैलेंट में मौजूद होते हैं। जेलसी भी है साथ, और प्लस ये है कि इनके ऊपर ब्लेम गेम भी होती है। जैसे दुबई में हुआ था कि चावल पाकिस्तान का, प्रिंटिंग उस पर थी इंडिया की, और इंडिया के चावल पे पाकिस्तान की, क्योंकि पाकिस्तान का चावल सबसे अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। लेकिन सर अगर हम देखें तो सऊदी और दुबई जो है आज भी हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस देके अच्छी जॉब देते हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का तबका देख लें कहाँ जाता है। वो जी हजूरी करते हैं ना। असल में ये है कि हमारे में कमी
और खूबी, दोनों चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। हम बात नहीं सुन सकते, चाहे 10 दिन भुखा रहे हैं, पीछे पैसे नहीं भेजे, उन्होंने चीज भी करनी जो मर्जी हो। क्या हम जैसा होना चाहिए या हिंदुस्तान जैसा होना चाहिए? ना उन जैसा ना हम जैसा। अच्छा, तो करना क्या चाहिए? एतदाल बेहतर है। अच्छा। हाँ, मतलब ये कि आपने चलना है तो इस तरीके से चलें कि किसी को ये ना फील हो कि चापलूसी कर रहे हो, किसी को ये फील ना हो कि ये बदतमीजी कर रहा है। क्या वजूहात है कि हिंदुस्तानियों को ज्यादा पैसों पे नौकरी मिलती है, अच्छी पोस्ट मिलती है, उनमें ऐसी क्या है? एजुकेशन है, क्या है? नहीं, गलत बात। गलत बात है। आपके पास डाटा है? सर, सऊदी के अंदर अभी लास्ट टाइम उन्होंने कहा है कि अपने भिखारियों को निकालें, अपने भिखारियों को पाकिस्तान में बहुत बड़ा बुलाएं। आप इसका डाटा निकालें पर पर्सन पे। उनके असल में आईटी में वो आगे, इसलिए लोग बहुत ज्यादा मौजूद हैं। असल दूसरी पोजीशन देखें तो बड़े बड़े ओहदों पे जो बैठे हुए हैं ना, जितने भी बड़े डिपार्टमेंट में, चाहे यूरोप है चाहे आपकी मिडिल ईस्ट है, तो वो पाकिस्तानी बैठे हैं। अच्छा, तो गूगल का सीईओ कौन है? माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ कौन है? यूट्यूब का सीईओ कौन है? ये भी गेम है ना सर। 1 मिनट इधर आइएगा, 1 मिनट आइएगा। सर कह रहे हैं कि बड़ी बड़ी पोस्ट पे, मतलब गूगल का, यूट्यूब का, माइक्रोसॉफ्ट का, IMF का, सबके जो सीईओज हैं या बड़े बड़े जो पोस्ट पे वो पाकिस्तानी है। कैसा है? पाकिस्तानी है। सर कह रहे हैं पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तानी नहीं है, इंडियन है ना। इंडियन होंगे, यूरोप के होंगे, पाकिस्तानी नहीं होंगे। सवालिया निशान पे ये ना जाए। मैं आपको बताता हूँ। सर अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं। मैं आपको बताती हूँ ना, अभी देख लेते हैं। ये देखिए, गूगल सीईओ, ये देखिए, सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन, ठीक है। यूट्यूब सीईओ, ये इंटरनेशनल गेम है, आप समझ। ये देखिए, नील मोहन। को नहीं पता वर्ल्ड कप हुआ तो क्या पोजीशन थी, आप लोगों को नहीं पता? क्या पोजीशन? टोटल आईटी का जो सिटी बनना था वो दुबई में बनना था, ठीक है, वो इंडिया शिफ्ट हो गया। आपका नादरा का पूरी दुनिया में सबसे बेहतरीन डाटा सेटअप है। इसको चेक करें ना कि नादरा है क्या, पूरी दुनिया में नहीं है, लेकिन उनको ऑपरेट करने वाले हम जैसे बेवकूफ हैं। सही कह रहे हैं सर। नहीं, ये तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन नादरा के अंदर जो घपले हो रहे हैं, जो फेक आईडीज बन रहे हैं और इतने इतने बड़े ब्लंडर्स आ रहे हैं, वो भी तो हमारे नादरा के अंदर तो हमारे जरासीम में है ना। ये जो आप बोल रहे हैं ना, उसकी वजह है कि हमारी 3 नस्लों से जो हमें मिल रहा है ना, वही हमने आगे डिलीवर करना है। दरअसल आप किस इशू पे बात कर रहे हैं वो मुझे, अगर आप दुबई और सऊदी के अंदर, अभी मैं सुना रही थी सर को कि भजन वगैरह गाए जा रहे हैं दुबई के अंदर और शेख लोग गा रहे हैं। ये मैं आपको भी सुना देती हूँ। नहीं सर, 1 मिनट, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं। ये देखे, सर कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तानियों को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं वो। नहीं, किस हवाले से? हर हवाले से। वो कहते हैं हिंदुस्तानियों को प्रेफरेंस नहीं मिलती, पाकिस्तानियों को मिलती है। ये सिर्फ गलत बात है। नहीं, हिंदुस्तान को इस हवाले से जो ये प्रमोट कर रहे हैं, अभी म्यूजिक को इम्प्रूव कर रहे हैं और चीजों को, यानी कि जैसे वो यूरोप का अपने अंदर टच लाना चाह रहे हैं। लोग हैं, बिजनेस है, क्या हो गया आपको? अपने आपकी कितनी आबादी, पॉपुलेशन कितनी है? 22 से 25। उनकी कितनी है? 1.5 अरब। तो बिजनेस उनको देना है कि हमको देना है? सर, हम दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है, छोटी भी नहीं है। चाहे जो भी, चाहे पहले पे हम 5वें पे हैं। फिर ये है कि बिजनेस उन्होंने इस तरीके से देना है कि उन्होंने हमारी तरह अपने मुल्क को काटना नहीं है। ये बात सही कह रहे हैं, नहीं काटना। ये बात सही कह रहे हैं। पॉपुलेशन बहुत डिपेंड करती है। पॉपुलेशन का मतलब है, इजराइल कितना सा मुल्क है, हाँ, छोटा सा मुल्क है ना, जी लेकिन टेक्नोलॉजी में देखे कितना मैं बताता हूँ। पहले ये बात सुन ले, हर बंदा जो पॉपुलेशन है ना, ये यूजर है। ये हर चीज जो बिकती है ना, सर्दी का मौसम आता है, सर्दी की चीजें बिकती है, गर्मी का मौसम आता है, गर्मी की चीजें बिकती हैं। इसकी रीजन है पॉपुलेशन। जहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है वहाँ पे बिजनेस है। इंडिया को इस वजह से प्रेफर करते हैं, वो पॉपुलेशन को उसका फायदा उठा रहे हैं। बहुत बड़ी मंडी है, कंज्यूमर बहुत है। अगर उनकी पॉपुलेशन और पॉलिटिशियन हमारे जैसे होते हैं कि आते ही अपना फायदा देख के इंडस्ट्री ना लगने देते, तो क्या वहाँ पे इंडस्ट्री जाती? बेसिकली मसला ये है, मसला हमारी जड़ खराब है। जड़ किसे कहते हैं? लोगों को रोजी रोटी के पीछे लगाया हुआ है। बिजनेस के अलावा ये राइट नहीं है। इस्लाम आने से पहले आपको पता था, शायद हिस्ट्री में आपने सुना हो कि खाना काबा का नंगा तवाफ करते थे लोग जहालियत के दौर में, ठीक हो गया। अभी जो पोजीशन है, फिर वही वर्डिंग आ जाएगी, हराम। हराम जिस जिस्म में जाना शुरू हो जाता है ना, उससे आप हलाल के काम की तवक्को ना रखें, फिर वो नस्ल दर नस्ल डिलीवर होता है। तो हमारे इधर रिश्वत की पोजीशन ये है कि देने वाला और लेने वाला कभी वो जल्दी में होता है, कभी वो जल्दी में होता है कि यार काम खत्म करो, लेट हो रहे हैं। मतलब ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि सऊदी वाले हराम हो गए हैं, वो हराम के काम करने लगे हैं। आप समझ रहे हैं? अरे सऊदी अरब वालों, मेरी बात अगर आप तक कहीं से पहुंच सके और कोई हिंदी समझता हो, उर्दू समझता हो, तो देखिए ये पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं आपके लिए कि सऊदी अरब वाले हराम हो गए हैं। अब आप लोग निपट लेना भाई।
बेसिकली मेरे हिसाब से जो मेरी ज़ाती राय है ना, ये जो अरब ममालिक है ना, ये इसराइल की तरफ काफ़ी मतलब कि उसे मानते हैं और उसे सपोर्ट करते हैं। क्यों? ये बेसिकली मेरे हिसाब से इस्लाम से दूरी है, क्योंकि खिलाफत उस्मानिया जो थी वो मेन थी। उसके बाद जो ये अल सऊद जो है, ये ज़्यादा उनके साथ फेवर में है। जो भी टेक्नोलॉजी अमेरिका में आती है, इसराइल में आती है, वो सबसे पहले इनके पास आती है। ये बेसिकली सारे याश हैं, काम शाम तो करते नहीं है। ये कुदरती वसाइल अल्लाह ने दिए हुए हैं, जिसकी नेमतों से ये माला माल है, और इसीलिए मेरा ख्याल ये ज़्यादा फॉलो करते हैं उन्हें। यहाँ पे इंडियंस को प्रेफरेंस इस तरह से मिलती है, उन्हें हाई जॉब पे रखा जाता है, पाकिस्तानियों को लो जॉब पे रखा जाता है। दुबई के अंदर या सऊदी के अंदर जो है वहाँ के MBS वगैरह, उनके जो PM प्रेसिडेंट है वो मोदी के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाते जा रहे हैं। ये पाकिस्तान की मेरे हिसाब से ये जो है ना, क्या कहते हैं उसे, जो बिलावल भुट्टो था हमारा, वो जो वज़ीर ख़ारजा, ये वज़ारती हमारी कमज़ोरी है पाकिस्तान की। हमें कोई भी ऐसा लीडर या कोई भी ऐसा मतलब नहीं मिला जो आलमी सतह पे 8वीं पावर होने के बावजूद हमें मुत्तहिद रख सके, इस्लाम की नुमाइंदगी कर सके। हालांकि चाहिए तो ये था, जैसे फ़लस्तीन का मामला चल रहा है, पाकिस्तान को क़यादत करनी चाहिए थी। ये पाकिस्तान के लीडरान की कमज़ोरी है, क्या आलमी सतह पे नुमाइंदगी नहीं कर सके। क्या हिंदुस्तान के लीडरशिप ज़्यादा बेहतरीन है, जो आज उनकी पूरी दुनिया में आवाज़ और चर्चे हैं? बेसिकली मेरे हिसाब से लीडरशिप इनकी इतनी अच्छी है क्योंकि उन्होंने स्टैंड लिया अमेरिका के खिलाफ, जो अपना उन्होंने मुल्क के बारे में सोचा। पाकिस्तान ने सर झुका दिया, जिसकी वजह से तख्ते उल्टते हैं हमारे, वो तो सबको पता है, मैं अब गहराई में नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपना मुफाद रख के अमेरिका की ऑफर्स को ठुकराते हैं, रशिया से अपने ताल्लुकात मजबूत करते हैं, उनसे तेल सप्लाई वगैरह, गैस पाइपलाइन वगैरह सब कुछ अपने मुल्क की मुफाद में करते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और पाकिस्तान की वजारती सतह पे बिल्कुल बेहद कमज़ोरी है इनकी। जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया से बहुत से जो पढ़े लिखे एजुकेटर्स होते हैं, एजुकेशन हासिल करके जाते हैं दूसरे ममालिक में, दुबई में जाते हैं। काफ़ी हम पॉपुलेशन देखें तो दुबई के अंदर इंडियंस की बहुत पॉपुलेशन है, और वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, बहुत ज़्यादा उनके पास स्किल्स हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। पाकिस्तानी इस मुकाबले में बहुत कम है, तो इसी वजह से वो प्रमोट करते हैं इनके कल्चर को, ताकि ये भी खुश हों, थोड़े इंसेंटिवमेंट मिले इन्हें, और इस वजह से काफ़ी उन्हें प्रमोशन भी मिलती हैं, क्योंकि काम बहुत अच्छा करते हैं। जाहिर सी बात है, उनकी गवर्नमेंट भी बहुत प्रमोट करती है इस काम को। इसी वजह से आप डॉक्टरी की डिग्री ले रहे हो, आपने इन फ्यूचर डॉक्टर बनना है, क्या फ्यूचर पाकिस्तान में आपका बेहतर है, या अगर बाहर की अपॉर्चुनिटी मिले तो बाहर ज़्यादा अच्छा है? देखा जाए तो हमारे इकोनॉमी इस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त सही हालत में नहीं है, तो मेरा तो यही होगा कि पाकिस्तान पेट्रोटिज्म के अलावा फिर भी हालात को देखा जाए तो बाहर का मैं प्रेफर करूँगा। बिल्कुल, ये तो हमारे नबी का फरमान है ना कि अरबों में दोबारा बुत परस्ती आ जाएगी। ये आखिर लास्ट टाइम पे ऐसा होना है, तो हमारे नबी की पेशेंट पूरी होनी है, तो ये उसके सिलसिले की एक कड़ी है वैसे। और सर, हम तो जाते हैं सऊदीया भी अभी भी अपना मतलब उम्रा हज करने, और दुबई वालों को, शेख लोगों को अपना आइडियल समझते हैं, इस्लाम की प्रचार वहाँ से हुई, इस्लाम फैला वहाँ से, तो अभी तो सारा कुछ बदलता जा रहा है। इसकी वजह ये है कि जी हिंदुओं ने बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लिया उनके ऊपर, उनकी मईशत के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। हिंदुओं ने हर बड़ी पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं इस वजह से कि हिंदुओं के बगैर वो चल नहीं सकते, इसलिए उनको जो है ना वो ये सब करना पड़ रहा है। हम कहने को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, लेकिन बुरे हाल, बहुत ही बुरे हाल पाकिस्तान के क्यों? अगर इंडिया की बात करें, वो तो हिंदुत्व पे चलते हैं ना, कहने को हर चीज हिंदुइज्म के मुताबिक करते हैं, लेकिन नहीं, ये किसने कहा कि हम हिंदुत्व के मुताबिक चलते हैं, हम हिंदुइज्म के मुताबिक चलते हैं? पूरा देश, हमारा देश सेकुलर है, हमारे देश ने सबको बराबर के राइट्स दिए हैं, आपकी तरह नहीं है हम। ये कहना बंद कीजिए अनम, मैं आपसे गुजारिश करूंगा। बड़ी आसानी से आप ये कह के चल जाती हैं, लाखों आपके सब्सक्राइबर हैं, लाखों फॉलोअर्स हैं, कभी बात सुनिए, गंभीरता समझिए कि आपकी जबान से निकला एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत वेटेज रखता है। ये कहना कि वहां तो हिंदुइज्म के मुताबिक सब चलता है और हिंदुत्व का वो चलता है, जी नहीं। जो हिंदूज हैं, जो हम हैं, सनातनी हैं, हम अपनी चीज प्रैक्टिस करते हैं, जो मुसलमान हैं वो अपनी चीज प्रैक्टिस करते हैं, जो सिख है वो अपनी चीज प्रैक्टिस करते हैं, और सबको इस देश में बराबर का हक है, न कि पाकिस्तान की तरह के सिर्फ मुसलमानों को सारे राइट्स मिले हुए हैं। तो ये कहना बंद कीजिए।
ये एजेंडे के तहत मुझे लग रहा है किया जा रहा है, ये गलत बात है। लेकिन फिर भी आज वो 5वीं बड़ी मईशत है, क्यों? उसकी वजह है कि वो अपने मुल्क के साथ सिंसियर हैं, हम अपने मुल्क के साथ सिंसियर नहीं है। हम वो काम करते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, और जो काम हमें करने चाहिए वो हम करते नहीं हैं। चलो दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और आपने देखा। खैर वो जो भजन वाला वीडियो है सब पुराना है। अच्छा, इसको भी हिंदू मुसलमान कैसे किया जा सकता है, ये पाकिस्तानियों से बेहतर कोई नहीं कर सकता। वो बोल राधा बोल तो शायद फिल्म का गाना है, जहां तक मुझे याद है कि बोल राधा बोल संगम होगा कि नहीं, वो फिल्मी गाना है। एक जो शायद कोई महिलाएं गा रही थी वो शायद भजन हो सकता है, लेकिन इसमें बुराई क्या है? मोहम्मद रफी अगर कृष्ण भजन गा सकते हैं यहां पर, बहुत बड़े सिंगर हमारे हुए भाई, बड़ा नाम है, बड़ा पसंद करता हूं मैं भी उनको तो कोई प्रॉब्लम, उनका इस्लाम तो खतरे में नहीं पड़ा इससे। वो मुसलमान ही थे और मुसलमान ही मरे और दफन भी हुए। उन्होंने कई सारे भजन गाए, कई शानदार गाने गाए, एक से बढ़कर एक भजन उन्होंने गाए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं भी कहता हूं ना, आप लोगों की सोच ना बड़ी छोटी है, इसीलिए आप लोगों के मन में हमेशा डर बैठा रहता है। छोटी सोच वालों को, जो कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, उनको डर बैठा रहता है, वो नर्वस होते हैं। हम एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। हमारे देश में हिंदू मुसलमान सिख जैन ईसाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, कुछ कुछ वर्ग हैं हर जगह, लेकिन वो इसलिए हुआ है क्योंकि प्रकृति का नियम है, 100 में से 100 लोग एक जैसे नहीं हो सकते। बट देखना चाहिए कि मेजोरिटी कैसी है, और वो एज ए सोसाइटी, एज ए कंट्री कैसे ग्रो कर रहे हैं। आप हमें देखिए कि 76 ईयर्स में हमने कैसे ग्रो किया है आजादी के बाद। अगर हमने भेदभाव किया होता बड़े पैमाने पर और ये चीजें की होती, हम ग्रो नहीं करते। लेकिन चूंकि आप लोगों का माइंडसेट वैसा है, घटिया सोच है आप लोगों की, तो आप लोग ऐसा सोचते हैं, तो इसलिए 76 ईयर में पाकिस्तान देख लीजिए कहां पहुंच गया, कब्र में दफन होता जा रहा है। और जिसकी जिसकी सोच ऐसी होगी उसके साथ ऐसा ही होगा। आप कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। वीडियो की खत्म। अच्छा, बड़ी बात है, बहुत इसमें तो बहुत ही मटेरियल मिल गया ना। इसमें तो वो बातें आ गई हैं जो पाकिस्तानियों की। अच्छा, एक तो अंकल ये कह रहा था, वो मान ही नहीं रहा था, वनम शेख उसे बता रही ना कि CEO जो है वो इंडियन है, मतलब यूट्यूब का, सुंदर पिचाई के बारे में बात, उसका नहीं ये मतलब ऐसे ही मतलब वो उसको भी जुटला रहा है। उसको पता नहीं ना होगा, वो सोशल मीडिया से सुना। वो जब सुनाया उसके बाद भी वो कह रहा है कि नहीं मैं नहीं मानता। उसको कुछ भी नहीं पता, उसकी बातों से अंदाजा लगा ले यार। वो बोल रहा है कि इंडिया में जो है मुसलमानों और सिखों पे जुल्म हो रहा है, एक ने तो भाई उनको इस बात का इल्म नहीं है। नहीं, वो अंकल जो पहले थे ना साफे वाले, वो और थे, वो जो दूसरा था ना गंजा सा, उसने ये कहा है कि मैं नहीं मानता कि इंडियन के कोई CEO होंगे यूट्यूब के या बैंक के, सुंदर पिचाई के, वो कोई भी नहीं मान रहा था। वो जो मौलाना के साथ के पास खड़ा था, जल रहे हैं भाई, जलने वाला जो है ना दागी होता है, अंदर से वो मान रहे, मतलब उनको पता है, लेकिन ऊपर फिर अनम शेख ने कैसे हो सकता है, इसलिए वो कह रहे हैं। फिर अनम शेख ने उनको ये बातें सारी सुनाई भी लाइव और सर्च करके, तो फिर भी नहीं, मतलब फिर वो इधर हम वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं। अभी आपको पता नहीं वर्ल्ड कप कैसे हुआ है यार? अजीब हैरानी होती है ऐसी बातें सुन के भी। वर्ल्ड कप में कोई कहता है कि जो है चिप लगी हुई है बॉल में, तो कोई कहता है ग्राउंड चेंज कर देते हैं, पता नहीं फाइनल में क्यों नहीं कुछ, बॉल भी चेंज कर देते हैं। चले सारा इंडिया टूर्नामेंट खेल लिया, फिर फाइनल में ऐसा क्यों नहीं हुआ यार? ये जीतना तो फाइनल चाहिए था ना उनको भी, बिल्कुल, जिससे भी उनको फायदा भी होना था। लेकिन चाइना तो अपना, सॉरी चाइना कह रहा हूँ, फाइनल तो वो हार गया है। अच्छा, मैं पहले जिस तरह कह चुका हूँ, बहुत सारी बातें इसमें करने के लिए। पहली बात ये, अगर सऊदी शेख, एक पहली बात वीडियो काफ़ी पुरानी, लोग साहब ने भी बताया, मैंने भी ये देखा, ये बड़ी पुरानी वाकई में वीडियो है, इस तरह के ये बड़े पुराने सीन है। खैर अब फिर सोशल मीडिया की ये रौनक बनी हुई है। लेकिन अगर वो भजन गा रहा है तो आपके पेट में क्यों मरोड़ उठ रहे हैं? बिल्कुल, अगर वो आपके मुताबिक गलत कर रहा है ना, आपको लगता है कि मुस्लिम होके वो गलत कर रहा है, तो भाई उसका जवाब उसने देना, आपने तो नहीं देना। आप अपने आप को दुरुस्त रखें, पहले खुद तो ठीक हो ले। बिल्कुल भाई, दूसरों के बारे में बातें करना, फिर आपको अपने आप को देख लेना कि हम क्या हैं।
वो जो मर्जी करे भाई, उसकी अपनी लाइफ है, उसको खुले आज़ादी जीनी। अगर उसने इंडिया की मोहब्बत में बोल ही दिया या गा ही लिया है तो यार इसमें कोई जुर्म तो नहीं हो जाता? बंदा पता नहीं वैसे इंडियन सॉन्ग भी वो गुनगुना लेता है, तो इसमें क्या हर्ज है? हमारे यहाँ देखेंगे ज्यादा इंडिया की बेस्ड सॉन्ग जो गाने वो सुने जाते हैं, और अक्सर मतलब के लोग पसंद भी ज्यादा है इंडियन सॉन्ग भी करते हैं। तो उस वक्त नहीं किसको टेंशन होती उस वक्त कुछ नहीं होता। यार मुझे ये बता दें, ये जो पाकिस्तानी मौलाना, ठीक है मैं भी गलत हो सकता हूँ, इस्लाम के अंदर कहाँ लिखा है या कहाँ आया है कि आप वीडियो बनाएं, आप मोबाइल यूज़ करें, आप टेक्नोलॉजी यूज़ करें? मतलब कोई इस तरह के वाज़े अहकामात तो नहीं है ना कि आप, मतलब कि आपको दौरे हाज़िर के साथ चलना है, बिल्कुल चलना है, ठीक है ना। अगर आप ये कहते रहेंगे ना कि यार वो भी हराम, वो भी हराम, वो भी हराम, तो आप मेरा ख्याल में सर्वाइव नहीं कर सकते भाई। इस तरह तो नहीं है ना, देखें कि टाइम के मुताबिक चलना चाहिए, क्योंकि तभी आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप पुराने तौर तरीकों के मुताबिक चलेंगे तो भाई आप जो है ना तरक्की नहीं कर पाए, नीचे से नीचे जाएंगे। जो हमारे दीन के मुताबिक है वो भाई उस वक़्त के लिहाज से ठीक था, लेकिन अब वक़्त के साथ मतलब देख के हमारा दीन जो है वो हर वक़्त के मुताबिक बताता है, उसके लिए हमें चलना चाहिए, उसके साथ है। अच्छा, एक और उन्होंने बात की थी, उन्होंने कहा था कि भाई जब अभिनंदन को पकड़ा गया था तो उस वक्त जो है ना अगर ये ना छोड़ दे तो उनको डर था, उन्होंने छोड़ा भी था तो इस वजह से उनको डर था कि भाई कहीं इंडिया जो है ना उन पे मज़ाहिर हमला न कर। तो ये तो हमारे मेरे ख्याल में पार्लियामेंट में खड़े होकर लोगों ने कहा, इमरान खान ने कहा था कि भाई लोगों ने नहीं, उस वक्त के पीएम इमरान खान है, एक मेरे ख्याल में दूसरा था आसफ था, क्या नाम था, ख्वाजा आसफ, उसने कहा था कि भाई हाँ इनके जो है मेजर बाजवा कमर बाजवा साहब के पसीने माथे पे थे और जो कांबे में थी वो टांग रही थी और टांग जो थी वो कांप रही थी, ऐसे इन्होंने बातें की थी। तो ये बात सच है भाई। इस पर मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी ना, जिस पर हमें लोग सारे वीडियो भी हमारे काउंटर में बनाई थी, तो उसको मुझे भी कंफ्यूजन हुई थी। मुझे लगता था कि इमरान खान ने ये तकरीर में लफ्ज़ बोले हैं कि आगे पीछे बोले, लेकिन पार्लियामेंट में खड़े होकर नहीं बोले थे। मैंने उस वक्त ये बात की थी, मुझे भी कंफ्यूजन हो गई थी, जिस पर मुझे बाद में सॉरी भी करना पड़ा था। तो भाई आप अपने पीएम, उस वक्त के पीएम ने कहा था कि हमारी कांपें टांग रही थी, इंडिया हम पर हमला करने वाले था, इससे ज्यादा और अब आपको क्या सबूत चाहिए? बिल्कुल भाई, मैंने खुद सुना था, वो कह रहे थे कि इंडिया पर अगर ना जो इसको रिहा करते तो मिसाइल अटैक रात को करने वाला था। और अगर हम वाकई में इतने ठेकेदार बनते हैं ना, दीन के अलमबरदार बनते हैं, तो चाइना पर भी थोड़ी सी गौर करें। चाइना चले हमारा दोस्त तो होगा, क्या चाइना में नहीं हो रहा? चले मैं मान लेता हूँ थोड़े पैमाने पर हो रहा, क्या हो रहा होगा, हो तो रहा है ना, इंटरनेशनल मीडिया बोल रहा है ना, इसमें कोई शक नहीं। मैंने खुद चैलेंज किया, ऐसी वीडियो देखी हैं जहाँ वो लोगों ने दाढ़ी रखी हुई हैं, मसाजिद हैं, लेकिन पिछले दिनों लोग सब ने एक तस्वीर में दिखाई थी जहाँ हमारे मस्जिद के ऊपर होते हैं वो गुम्बद से रहमतुल्लाह होता है ना, चाइना ने वो चेंज करके गुम्बद अपना स्टाइल, हमारा होता है गोल सा गुम्बद इस तरह का, ठीक है ना, और जो होता है ना चाइनीज तर्ज पर वो होता है थोड़ा सा नुकरों वाला, नुकर वाला, उसके कोने होते हैं, उसके कोने होते हैं, हमारा गोल होता है, और जो चाइनीज आर्किटेक्ट के मुताबिक वो थोड़े से कोने होते हैं। फिर आलोक साहब ने वो वीडियो हमें पिक भी दिखाई दी, एक मस्जिद है, उसका नाम मुझे वो उस मस्जिद का पहली बार जो स्ट्रक्चर थी, आर्किटेक्ट था, वो जो चेंज करके उन्होंने अपनी चाइनीज जो है ट्रेडिशंस है उसके मुताबिक बना दी। उस पर को नहीं बोलना किसी ने, बोलना सारे गुंबद उतार दिए, जो नुकरें थे चार मस्जिद की, उसके चारों पर गुंबद थे, सारे उतार दिए। अच्छा, वो बात फिर जो है ना की है कि पन्नू की जो खालिस्तानी है, और वो बैठ कर उधर जो है ना अमेरिका में अपना कनाडा में बैठ कर, अमेरिका किसी का सगा नहीं, ये बात तो पता तो इनको सारा इंडिया वालों को पता है, सारा है। अमेरिका एक चिराग लोमड़ी है, वो किसी का दोस्त हो ही नहीं सकता। मैं अक्सर कहता रहता अपनी वीडियोज में भाई, बिल्कुल पता है, मतलब शुरू से देख ले कि वो देखे ना आप उसकी हिस्ट्री उठा कर, कभी किसी कंट्री का साथ देता, कभी किसी का, जो है ना तोड़ से कहते हैं ना नपाना, यानी कि जब वक्त जरूरत पड़ती है उसने कभी नहीं भाई, वो रश गया है। रशिया बाकी जिसका साथ भी लगाता है उसके भाई जो है ना यार मुझे ये बताएं, जब हम वीडियोज बनाते हैं, अगर इंडिया का झंडा किसके साथ कमेंट्स में नीचे मिलता है ना, वो या रशिया के साथ मिलता है और या फिर इजराइल के साथ मिलता है। इतने हमने वीडियोस की हैं, आज तक जो कमेंट करने वाले लोग हैं वो भी जानते हैं कि हमारा जो ना
हालांकि 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी होगा अब इंडिया में यूएसए की, 80% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन्होंने कभी भी झंडा अपने इंडिया के साथ नहीं लगाया यूएसए का। अगर उनको पता हो कि ये हमारा अच्छा दोस्त है तो वो भी लगाते, उनको भी पता है कि ये हमारा दोस्त नहीं है, ये मतलबी है। ये अब चढ़ता सूरज है इंडिया, और अमेरिका खुद आ रहा है, उनकी मजबूरी है, उनको अपना मफाद है, ठीक है ना, ये वजह है। खैर मज़ेदार थी वीडियो, और थोड़ा से निराश भी किया कुछ वो अंकल टकले से जो दो थे, उन्होंने कि इंडिया ऐसा नहीं है, मतलब तरक्की नहीं कर रहा, उसको पता नहीं है। फिर मिलता नहीं वीडियो में, नेट आप साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।